दिखाई दिए जो हैरान कर देने वाले थे। जैसे 6 फुट लंबे पैर वाली मकड़ी, जिसकी कहानियां वहां के कबीलों में पहले से ही प्रचलित है। साल 1992 में अमेज़न के जंगलों में एक पादरी को 75 फुट लंबा सांप दिखाई दिया था और अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों के एक दल ने दावा किया था कि दुनिया का सबसे विशालकाय सांप टाइटेनोबोआ आज भी अमेज़न के जंगलों में जिंदा है। में पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर प्रजातियों के बारे में हम कुछ नहीं जानते। इन जंगलों में हर साल हजारों लोग गुम हो जाते हैं जो कभी वापस नहीं लौटते। कुछ लोग खोजी दलों की वजह से बचा लिए जाते हैं और वापस आकर वो ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल लोगों का कहना है कि अमेज़न के जंगलों में आदमखोर पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। जंगल के काफी अंदर इस तरह के विशालकाय पेड़ हैं जो बेहद खतरनाक हैं। कई मछुआरों ने ऐसे पेड़ों को देखने का दावा किया है और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अमेज़न के जंगलों की कुछ आदिवासी जनजातियाँ दरअसल लोगों को पकड़कर इन पेड़ों का शिकार बनाकर उनकी बलि चढ़ाती हैं। कई लोगों ने विशालकाय मकड़ियों को इंसान का शिकार करते देखने का दावा भी किया है। आपने इंटरनेट पर इस तरह की विशालकाय बॉल्स की तस्वीरें देखी होंगी। दरअसल ये गोलाकार विशालकाय आकृतियाँ इन्हीं जंगलों में पाई जाती हैं। माना जाता है इसे प्राचीन काल के इंसानों ने बनाया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिना किसी टूल के उन्होंने इस तरह की संरचना कैसे बनाई। लोगों का अनुमान है कि इन्हें पूजा पाठ से संबंधित किसी अनुष्ठान के लिए बनाया गया है, लेकिन आज तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि आखिर ये बॉल्स क्यों बनाई गई। मारीकॉक्सी, आपने बिगफुट, येती और सैस्क्वाच का नाम जरूर सुना होगा। उसी तरह दक्षिण अमेरिका और खास तौर पर अमेज़न के जंगलों में मारीकॉक्सी को देखे जाने के किस्से मौजूद हैं। कहा जाता है ये आधा इंसान और आधा वानर जैसा जीव है जिसकी लंबाई 12 फीट तक होती है। ये काफी बुद्धिमान माने जाते हैं। इनके पास तीर धनुष होते हैं और ये भी एक साथ गांव बनाकर रहते हैं। ब्रिटिश खोजकर्ता फ्रेसेट दक्षिण अमेरिका के जंगलों को मैप कर रहे थे, तभी उनका सामना मारीकॉक्सी से हुआ था। फ्रेसेट ने लिखा कि ये जीव मक्सूबी ट्राइब के उत्तर की तरफ रहते हैं और जैसे ही फ्रेसेट की टीम उनकी बस्ती के पास पहुंची तो उन्होंने हमला कर दिया था। फ्रेसेट ने बताया कि जमीन में गोलियां चलाने से वो लोग डर गए और दूर भाग गए। अब तक मारीकॉक्सी के रहस्य से भी पर्दा नहीं उठ पाया है। अमेज़न के जंगलों में एक उबलती हुई नदी भी है जो अपने पास आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। कोई नहीं जानता कि इसका पानी उबलता कैसे है। इस नदी के पानी का तापमान 93 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसा माना जाता है कि एक ड्रिलिंग कंपनी ने गलती से वहां मौजूद जियोथर्मल सिस्टम को छेड़ दिया, जिसकी वजह से जमीन में मौजूद गैस नदी में मिल गई और इसी वजह से ये पानी इतना गर्म रहता है। अमेज़न के जंगलों में यूएफओ और एलियन को देखे जाने की घटनाएं आम बात है। कई लोगों ने इन जंगलों में एलियन देखने का दावा किया है। ये विशालकाय जंगल दूसरी दुनिया के लोगों के छुपने के लिए एक आदर्श स्थान भी हो सकते हैं। सन 2016 में एक अमेरिकी आदमी ने गूगल अर्थ की मदद से अमेज़न के जंगलों में सिगार के शेप जैसी कोई चीज देखी। ये जंगल के पेड़ों में छुपी हुई अजीब चीजें पूरे जंगल के अलग अलग हिस्सों में देखी जा सकती हैं। अमेरिकन यूएफओ रिसर्च टीम के अनुसार उन जंगलों में कोई भी टावर या ऐसी चीज मौजूद नहीं है जो सिगार की तरह दिखे। तो फिर तस्वीरों में दिखाई देने वाली ये अजीब सी आकृतियाँ आखिर क्या हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। 2011 में 2 ब्रिटिश सैलानी ब्राजील घूमने गए थे। अमेज़न के जंगलों में उन्होंने एक ऐसी तस्वीर ली जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। इस तस्वीर में एक एलियन जैसी आकृति को साफ साफ जंगलों में खड़ा देखा जा सकता है और उसके ठीक पीछे एक रोशनी का गोला भी मौजूद है। अमेज़न के जंगलों में कानूनी और गैर कानूनी ढंग से पेड़ों की कटाई होती है, जिसके कारण जंगल का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जब ड्रोन उड़ाकर इन इलाकों को देखने की कोशिश की तो कैमरे में हैरान कर देने वाली आकृतियां नजर आईं। ऐसी ही आकृतियों को हमेशा से एलियन के साथ जोड़ा जाता रहा है। इन आकृतियों की खोज करने पर पता लगा कि गोल और चौकोर आकार की आकृतियां 2000 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी हैं। लोगों का हमेशा से मानना था कि अमेज़न वर्षावन आदमियों से अछूता रहा है, लेकिन ये आकृतियां सबूत हैं कि पहले यहाँ इंसानों के कदम पड़ चुके हैं। ये आकृतियां किस काम में आती हैं इसके बारे में आज तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। अमेज़न के पेड़ों की पत्तियों में एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है। इन्हें सिल्क हेंज कहा जाता है। इस गोलाकार आकृति के बीचों बीच रेशम का एक टावर होता है जिसमें मकड़ी के बच्चे होते हैं, लेकिन ये आकृति किस लिए बनाई गई है ये किसी को नहीं पता। आज तक इस आकृति के आसपास बड़ी मकड़ी को भी नहीं देखा गया है।
जिससे ये पता नहीं लग पाया कि आखिर इसे किस जीव ने बनाया है। ये बिल्कुल किसी छोटे स्टोनहेंज की तरह दिखाई देती हैं, इसलिए इनका नाम सिल्कहेंज है। पर्सी फोसेट, जिन्होंने 62 और 70 फुट के एनाकोंडा को देखने का दावा किया था, दरअसल उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। इनका मानना था कि अमेज़न के जंगलों में कहीं एक उन्नत प्राचीन शहर छुपा हुआ है, जिसके घर चांदी और सोने से बने हुए हैं। वो इस शहर की खोज सालों तक करते रहे थे। इसी शहर की खोज में उन्होंने कई जीवों को देखा और कबीलों से मिले भी थे। सालों तक जंगल में रहने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें उस शहर का पता चल गया है, जिसे सिटी ऑफ जी कहते हैं। दरअसल उन्हें रियो सिटी की एक लाइब्रेरी में एक दस्तावेज मिला जो सैकड़ों साल पुराना था और उसे एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने लिखा था। उस खोजकर्ता ने दस्तावेज में लिखा था कि उसने जंगल के बीचों बीच चांदी की दीवार और सोने की छत वाली सिटी देखी है। फोसेट ने जैसे ही ये पढ़ा, वो खोज पर निकल पड़े। वो अपने बेटे, उसके दोस्त और 2 ब्राजीलियन मजदूरों के साथ उस शहर की खोज में बंदूकों और सेफ्टी के सारे सामान के साथ निकल पड़े। उन्होंने 5 महीने बाद अपनी पत्नी को पत्र लिखा और एक लोकल व्यक्ति की मदद से भेज दिया। लेटर में उन्होंने बताया था कि वो शहर के बेहद करीब हैं और जल्द ही पहुंचने वाले हैं। बस उसके बाद उन सभी लोगों का कहीं पता नहीं चला। उन्हें ढूंढने के लिए 200 से ज़्यादा लोग गए, लेकिन वो भी लौटकर वापस नहीं आए। ये आज तक रहस्य है कि आखिर उन सभी लोगों का क्या हुआ। क्या उन्हें वो शहर मिल गया था और उन्होंने वहीं रहने का फैसला कर लिया था, या फिर वो किसी विशालकाय जीव का भोजन बन गए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हम आपसे जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।